शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा आया है अपने बच्चों को ज्ञान योग के अलंकारों से सजाने के लिए। बाबा कहते तुम मेरे ब्राह्मण बच्चे पूरे साइकिल में इसी समय ही हम अलंकारी बनते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अलंकारों से बाबा ने हमारा ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार किया है। और जितने जितने अलंकारी बन के चलेंगे उतना उतना बाबा कहते अहंकार हमारा दूर होता जाएगा। तो आज देखते हैं बाबा ने बच्चों को कौन कौन से अलंकारों से सुसज्जित किया है, ताकि माया कहाँ से भी आवे तो हम उसका उन अलंकारों के आधार से सामना कर सके। तो बाबा कहते सबसे पहला अलंकार मैंने तुम बच्चों को दिया है वो है चिंदी। चिंदी माना जो माथे में यहाँ पे पहनते हैं ना। तो बाबा कहते ये जो चिंदी है वो भाई भाई की स्मृति दिलाने का प्रतीक है। तभी तो रोज मुरली में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव। जितना जितना आत्म अभिमानी बन के रहेंगे उतना उतना बाबा के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को तिलक दिया है। तिलक काय का प्रतीक है। तो तिलक हमारे मस्तक पर पद्मा पदम भाग्य का वो प्रतीक है। दुनिया में भी आपने देखा है कब तिलक लगाते हैं, जब कोई विजयी बनता है तब तिलक दिया जाता है, या कोई विशेष कार्य के लिए कहा जाता है तभी भी उसको तिलक देते हैं। या कभी कोई फेस्टिवल होता है तो उस समय भी तिलक लगाते हैं। या भक्ति मार्ग का कोई रिचुअल्स करते हैं, कर्म कांड करते हैं तो उस समय भी तिलक दिया जाता है। और बाबा ने बताया है कि सतयुग में भी जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब उनके माता पिता उनको राज तिलक देंगे। और तब से सतयुग की शुरुआत होगी 111। तो बाबा कहते हैं तिलक का न केवल इस दुनिया में परंतु हमारी दुनिया में भी उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो तिलक बाबा कहते पद्मा पदम भाग्य का प्रतीक है। फिर ताज भी पहनाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कौन सा ताज पहनाया है। तो बाबा कहते वो पवित्रता की लाइट का प्रतीक है। पवित्रता का ताज पहनाया है। तभी तो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं ना तो उनके पीछे लाइट का ताज दिखाते हैं, वो पवित्रता का प्रतीक है। फिर साथ ही साथ बाबा ने हम बच्चों को सेवा की जिम्मेवारी का भी तो ताज पहनाया है ना। कितनी बड़ी बाबा ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सारी दुनिया का परिवर्तन करना है। तो ऐसा ताजधारी हमें बनना है। फिर बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को काजल भी दिया है। दुनिया में भी काजल आंख में डालते हैं। तो बाबा कहते ये कौन सा काजल है, वो है पवित्र रूहानी दृष्टि का प्रतीक है। क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी सृष्टि बन जाती है। दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो हमें अपनी दृष्टि में वो दिव्यता पवित्रता को धारण करने का प्रतीक है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कुंडल कान में पहनाए हैं। तो कुंडल किसका प्रतीक है, तो वो बस एक शुभ बाबा से ही हम ज्ञान की बातें सुने, और कोई से हम और कोई प्रकार की बातें नहीं सुने।
क्योंकि मन मत पर मत वाली बातें, कौसब की बातें, वो गिराने वाली बातें हैं। उससे हमारा उत्थान नहीं होगा, पतन ही होना है। तो इसीलिए कान में बस एक बाबा की बातें सुनते रहने के कुंडल पहना है। तभी तो हमारा एक गीत भी बना हुआ है ना, कि एक तुमसे ही प्यार करूं, एक तुमसे ही बातें सुनूं, एक तुम्हारे साथ ही सर्व कर्म करूं। तो ऐसा एक बाबा का, किसी बाबा के बच्चे ने गीत भी बनाया है। फिर छठी बात है, वो है नथनी। जो नाक में पहनते हैं, तो वो काय का प्रतीक है। तो वो हमें वो स्मृति दिलाती है कि मेरा तो एक शब्द बाबा, दूसरा न कोई। नोस बर्ड कहते हैं, नथनी कहते हैं। तो हम बाबा के बनते हैं ना, बाबा से कितने वचन लिए हैं। शादी के समय भी आपने देखा होगा, वो पंडित जी वचन दिलवाता है, 7 वचन दिलवाता है। तो हमारे भी तो 7 वचन हमने भी तो बाबा के साथ लिए हुए हैं ना। पहला वचन हमारा है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। दूसरा वचन हमारा बाबा के साथ है कि बाबा, आप जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जो पिलाओगे, जैसे मुझे रखोगे, सब कुछ मुझे स्वीकार्य है। तीसरा वचन हमने बाबा के साथ लिया कि तुम ही के संग बैठूं, तुम ही के संग खेलूं, तुम ही के संग सब कर्म अपने करूं। चौथा वचन हमने बाबा से लिया कि बाबा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी बाबा के बच्चे हैं, सबके साथ हमारा प्यार, चलते चलना है। छठा वचन हमारा बाबा के साथ था कि बाबा, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, हम केवल आपकी ही याद में रहेंगे। और 7वां वचन था कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। तो हमारा बाबा तो पंडितों का भी पंडित है ना। तो ये 7 वचन हमारे बाबा के साथ है। उसका प्रतीक वो है नथनी, जो नोज बर्ड नाक में पहनते हैं। फिर 7वीं बात है चमक। वो करते हैं ना, मेकअप वगैरह करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है पवित्रता की, गुणों की, गुणों का साक्षात्कार कराने वाली चमक हमारे चेहरे पर चाहिए। रूहानियत का प्रतीक है। जो बाबा के गुण है, वो हमें अपने जीवन से दूसरों को अनुभव कराने हैं। फिर 8वीं बात वो होती है लाली, या जो लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, वो किसका प्रतीक है। तो बाबा कहते वो होठों पर मधुर मुस्कान और मीठे बोल का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति मिले, उससे बाबा कहते मधुर बोल बोलते चले। और साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि वो जो बाबा के श्रीमत अनुसार सब कर्म करने की लाली लगाते जाएंगे, तो हमारे मन वचन कर्म से सबको सुख का अनुभव होगा। फिर 9वीं बात, माला पहनते हैं गले में। तो बाबा ने हमें कौन सी माला पहनाई है। विजयी रतन बनने की माला। वैजंती माला का मणका बाबा ने मुझे बनाया है। तो वो बाबा के गले का हार मुझे बनना है। भक्ति मार्ग में तो देवी देवताओं को बहुत हार चढ़ाया, लेकिन भगवान के गले का हम हार बन जावे, वो सबसे ऊंची चीज है। फिर 10वीं बात, वो अंगूठी पहनते हैं ना हाथ में। तो अंगूठी काय का प्रतीक है।
तो वो माया की ग्रहचारी से बचने के लिए अष्ट शक्तियों की हमें धारणा करनी है। तो जैसे जैसे वो रिंग पहनेंगे तो वो हमें विघ्नों से फ्री कर देगी। माया की छाया से हम मुक्त हो जाएंगे, या कोई भी ग्रहचारी हमारे सामने नहीं आएगी। तो ऐसी ग्रहचारी से बचने की वो अंगूठी पहनी है। वो 8 रत्न बताते हैं ना अंगूठी में, तो वो अष्ट शक्तियों को धारण करने की बात है। तो माया की ग्रहचारी से आत्मा फ्री हो जाएगी। फिर हाथों में कंगन पहनते हैं, वो ईश्वरीय मर्यादा की रक्षा का प्रतीक है कि जो बाबा ने मुझे मर्यादाएं सिखाई है उन सारी मर्यादाओं पर मुझे चलना है। तो फिर मर्यादा को तोड़ने से ही रावण अपनी जेल में हमें बंद कर देता है। तो मर्यादा को पालन करेंगे, श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे, तो रावण उठा के नहीं ले जाएगा। फिर 12वीं चीज है बाजूबंद पहनते हैं हाथों पर, आमलेट्स या आर्म बैंड जो भी कहो। तो बाबा कहते वो काय का प्रतीक है। तो वो ईश्वरी सेवा में भगवान के मददगार बनने का वो प्रतीक है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों को मेरा राइट हैंड बनना है, तुम्हें मेरा लाइट हैंड बनना है, माइट हैंड बनना है, तुम्हें ही तो करेजियस हैंड बनना है, कोऑपरेटिव हैंड बनना है। तो वो उसका प्रतीक है। फिर कहते हैं कि वो करधनी पहनते हैं, वो जो कमर में बेल्ट पहनते हैं वो काय का प्रतीक है। तो बेल्ट ज्ञान का प्रतीक है, रियलाइजेशन का प्रतीक है, डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, और सफलता का प्रतीक है। तो ऐसी दृढ़ता का बेल्ट पहनेंगे तो बाबा कहते हैं हमारे में अच्छे गुणों की धारणा होती जाएगी और सब कार्य में हम सफल बनते जाएंगे। फिर 14वां अलंकार है, वो है घुंघरू। पैरों में सदा खुशी की रास करने की एंकलेट्स हमें पहन करके रखनी है। हम खुश होंगे तो हमें देख करके और भी खुश हो जाएंगे। फिर 15वां अलंकार है बिछुए, जो पांव के अंगूठे में पहनते हैं। तो वो काय का प्रतीक है। वो सदा श्रीमत के कदम पर कदम रखने का प्रतीक है। तो ये 2 रिंग्स हमें पहनना है। बाबा की श्रीमत, नो मनमत नो परमत। और 16वां अलंकार बाबा ने पहनाया है हमें, वो है दिव्य वस्त्र, चमकीली ड्रेस। वो है एंजेलिक ड्रेस। वो पहन करके बाबा कहते सब अलंकारों से सुसज्जित होकर तुम अपनी दुनिया सूक्ष्म वतन में बाबा के पास आ जाओ, तो बाबा के साथ हमारा बहुत सुंदर योग रहेगा। तो आज बाबा ऐसा अलंकारी बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसा अलंकारी बन के रहेंगे तो अहंकार हमारा दूर हो जाएगा। तो आइए